मुल्क के सियासी पारे की बात करेंगे, वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे तो मौसम बहुत आज अच्छा है, पारा नीचे आ रहा है, लेकिन सियासी मौसम जो है वो कुछ अच्छा नहीं है। एक तरफ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से सियासी गहमा गहमी उरूज पर है, तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की अचानक अमरीका यात्रा पर भी सियासी पंडितों के कान पे कान खड़े हो। अच्छा, तहरीके इंसाफ के जो हुकूमती तर्जुमान है वो तो पहले तंज के तीर चला चुके थे। बिलावल भुट्टो जरदारी उन्होंने कहा कि CV लेकर अमरीका जा रहे हैं, ये उनके ऊपर तंज किया जा रहा था। जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि बिलावल एक बार नहीं 3 बार अमरीका जाए, लेकिन इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। उन्होंने क्या कहा आपको वो सुनाते हैं। बिलावल एक छोड़ के पूरा दस्ता ले जाए CV का, उसकी CV है ही कोई नहीं, उसकी CV मैं जानता हूँ। पाकिस्तान में बिलावल की CV मेरे पास है, सो वो मेरे दिल का जानी है, इसलिए वो रौनक है सियासत की। मरियम नवाज और बिलावल जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़ी बेहुदा है, गैर पार्लिमानी है, गैर जिम्मेदाराना है, और ये तकलीफ जो है सियासी तकलीफ अल्लाह ही आपकी दूर कर सकता है। वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू आपने सुनी है। बहरहाल PP चेयरमैन के अमेरिका के दौरे से हुकूमती सफ़ों में बेचैनी तो महसूस की जा रही है। ये खबर भी इसी तनाजुर में देखी जा रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध की बड़ी शख्सियात से राबते का फैसला किया। अच्छा, ज़रा ये बता रहे हैं कि इमरान खान ने सिंध की सियासत में मुतहरिक होने के लिए बड़ी शख्सियात से राबते का फैसला किया और कौम परस्त रहनुमाओं से भी राबते शुरू कर दिए गए। अच्छा, इस मकसद के लिए सिंध एडवाइजरी कमेटी भी कायम की जा रही है, जिसके सरबराह वज़ीर आज़म खुद होंगे, और उधर कराची में सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती पर भी वफाक और सिंध के दरमियान लफ्जी गोलाबारी इस वक्त जारी है। जबकि अगर शहर कायद की बात की जाए हमदा, तो वहाँ के जो बासी हैं वो मुंतज़िर बैठे हैं कि आखिर उनके मसाइल का हल होंगे। बिल्कुल, उनका तो एक सवाल है कि जी उनके मसाइल का हल होंगे। तो इस सारी सूरत हाल में हम बात कर लेते हैं। सिंध में ऑपोजिशन लीडर हलीम आदल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हलीम आदल शेख साहब। वज़ीर आज़म सिंध की किन अहम शख्सियात से मुलाकातें करने जा रहे हैं, और इन मुलाकातों के बाद सिंध के हवाले से क्या कोई अहम फैसले भी मुतवक्के किए जा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं जो इंट्रो आपका है उसको मैं थोड़ी सी दुरुस्तगी उसमें चाह रहा हूँ, अगर इजाज़त दीजिए। जी प्लीज़। आपने कहा कि जी बिलावल साहब के अमेरिका के दौरे से कोई तशवीश पाई जा रही है। कोई तशवीश नहीं है। अफसोस किया जा रहा है कि एक तरफ जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बोल्ड स्टेप लिया है, एक मैं समझता हूँ कि आलम इस्लाम के लीडर का स्टेप लिया है, इस 22 करोड़ कौम के ओरिजिनल लीडर का स्टेप लिया है कि उन्होंने कहा कि हमारी सरजमीन किसी और मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, और किसी के ये जो गए अमेरिका, इनमें ना इनके बड़ों में तो टांगे कांपती हैं इनकी, और इनमें जरूरत नहीं थी। उस वक्त में जाके ये पहुंच गए, अमेरिका जा रहे हैं कि जी मैं हूं ना। हमारे वालिद साहब ने, याद है आपको, तो जब अमेरिकन से क्या बातचीत हुई थी, वो एक बुक्स में आया है सारा कुछ के जी जरदारी साहब ने कहा था कि हम ना करते रहेंगे, आप हाँ करते रहना। 340 ड्रोन अटैक्स हुए थे जरदारी साहब के दौर में। तो आज ये अमेरिकन को बताने के लिए, नहीं जी वी आर गुड बॉयज। मैं कहना चाहता हूँ, वो क्या कहते हैं कि अब चिड़िया चुग गई खेत, अब उससे काम नहीं चलेगा। अफसोस किया गया, और वो CV बिल्कुल, वो CV सोशल मीडिया पे घूमती फिर रही है। ये CV वो लेकर गए हैं। इस CV के अंदर इनका क्या है, इसके अंदर बता रहे हैं कि जी हमसे बताइए, हमसे बात कीजिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कोई तशवीश नहीं है, ना इनका अमेरिका जाने के ऊपर हम करते हैं। वो तो हमने कहा कि जी आज कौम को बताया कि पहचानो इन शक्लों को जो कि मुल्क और कौम के दुश्मन है, और इन्होंने उस वक्त में अमेरिका तो कोई भी जा सकता है। कौम ने गैरत दिखाई है। सर प्लीज, अमेरिका तो कोई भी जा सकता है। तो बिलावल साहब के दौरे के ऊपर इतनी ये तशवीश ही है जो आप सारी बातें कर रहे हैं। इसको अफसोस कह लें, तशवीश कह लें, हैरानी कह लें, कुछ भी कह लें, सिनोनिम्स तो बहुत है। देखिए, अफसोस हुआ, और कौम को बताना ज़रूरी था। हमारी भी इंफॉर्मेशन होती है कि वहाँ ये लॉबियस्ट फर्म इंगेज करने गए हैं, वहाँ बताने गए हैं। इस वक्त के अंदर वहाँ जाने के बाद बाकी जाए घूमने फिरने, अपने अकाउंट सेटल करने, यूनुस सेठ से मिलने जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। मुराद अली शाह साहब को पहले भेजा कि लॉबियस्ट फर्मों को तय करो, कुछ हमें भी तो मालूमात होती है ना। इसलिए कौम को बताना ज़रूरी है कि ये वो चेहरे जिन्होंने पहले 340 ड्रोन अटैक्स कराए थे, ये पनामा जो मेमो गेट के जो है माशाल्लाह ये शहजादे हैं। तो कोई इन पे तशवीश वशवीश नहीं है कि उनके जाने पे अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब इस वक्त भी ये टेन्योर पूरा कर रहे हैं, अगला टेन्योर भी इमरान खान साहब का इंशाल्लाह। अब मैं आता हूँ जो आपका सवाल है। देखिए, सिंध में जो सूरत हाल बन गई है, हमारी ख्वाहिश थी कि हम सिंध में जिस तरीके से काम कर रहे थे हम उसको देख रहे थे, लेकिन जो वहाँ डिक्टेटरशिप बन गई है कि वहाँ मतलब इस दफ़ा तो अपोजिशन लीडर को ना बजट में तकरीर करने दी गई, ना PSC हमारे पास है, ना स्टैंडिंग कमेटीज हमारे पास है,
सेहत तबाह हो चुकी है, बूटी मतलब तालीम भी तबाह हो चुकी है, दवाइयाँ मिल नहीं रही हैं, और सारी सूरत हाल को देख कर मतलब करप्शन ही करप्शन है। 1400 अरब की करप्शन ऑडिटर जनरल कहता है। उसके ऊपर तय किया गया कि इंशाल्लाह हम एक बिल्कुल एडवाइजरी कमेटी प्राइम मिनिस्टर साहब बना रहे हैं, जिसको खुद हेड करेंगे, सिंध के इशूज़ पर होगी, सिंध के अहम तहरीक इंसाफ के जो हमारे साथी हैं और अहम जो नोटेबल्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है या जो आगे ज्वाइन करने जाए, हमारे इत्तेहादी हैं, सिंध पे जो NTPP कुव्वतें हैं, जो इस स्टेटस को जो बना हुआ है सिंध में, वो 13 साल से लोग बैठे हैं, इनके खिलाफ पीपल्स पार्टी के जराइम के खिलाफ, इनके क्राइम के खिलाफ, इनकी क्रिमिनल गवर्नेंस के खिलाफ जो इकट्ठा होना चाहता है, इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनकरीब एक मीटिंग भी बुला रहे हैं और इंशाल्लाह एक एडवाइजरी कमेटी बना रहे हैं। सिंध को खुद प्राइम मिनिस्टर साहब अब इंशाल्लाह डायरेक्टली भी उसको नजर में रखेंगे और अनकरीब प्राइम मिनिस्टर साहब सिंध के दौरे भी करेंगे और इंशाल्लाह हम तमाम सिंध के लोग, हमने उन्हें बताया कि सिंध के हालात बहुत खराब है। ठीक है। हलीम आदिल शेख साहब, ये तो जिनसे मुलाकातें हो रही होंगी, उससे पहले बड़ी अहम चीज़ ये है कि आपके कुछ अपने लोग जो हैं वो नाराज़ हैं कि कराची के लिए नहीं किया वफाक ने जो करना चाहिए था। आपके जो अभी इत्तेहादी हैं वो गाहे बगाहे ये बात करते हैं कि हमें जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो हमसे वादे थे, वो पूरे नहीं किए गए। पहले उनको नहीं मना लेना चाहिए, उनको एतमाद में नहीं ले लेना चाहिए? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहादी हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। इत्तेहादियों का इम्तहान कब होता है? बजट सेशन में होता है, चेयरमैन सेनेट पे होता है। इत्तेहादी हमारे साथ हैं, लेकिन वो एक अलग जमात है, हम एक अलग जमात हैं और लाजिम बात है कि पॉलिटिकली उन्हें भी अपनी बात करनी है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, इत्तेहादियों को अच्छी तरह मालूम है कि पिछले एक साल में 1100 अरब के प्रोजेक्ट सिंध के लिए अनाउंस किए गए, जिसमें 625 अरब रुपए कराची के लिए हैं। नालों पे काम शुरू हो चुका है। KCR फ्रेट टर्मिनल, ग्रीन लाइन इस साल में आ रही है और K4 जो पानी का प्रोजेक्ट है सबसे बड़ा, वो भी वापडा के हवाले किया जा चुका है, काम शुरू हो चुका है। उसके अलावा तमाम SDG गोल्स के तहत MNAs के जो इलाके हैं उनके अंदर पूरे कराची में SDG गोल्स के तहत 10 अरब से ज़्यादा का काम सिंध में और ख़ास तौर पर कराची में हो रहा है। SIDCL के तहत कराची में काम हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, पीपल्स पार्टी ने पिछले 13 साल में 1646 अरब सिर्फ डेवलपमेंट के ऊपर लगाए हैं। हमने पिछले एक साल में या 1000 अरब से ज्यादा जो है 1 ट्रिलियन अनाउंस किया, जो कि 3 साल में खर्च होना है। मैं समझता हूं कि कराची में जो हमने किया है वो पीपल्स पार्टी ने नहीं किया और कराची में जो होने जा रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा होने जा रहा है। उसके अलावा आप देखिए, इसमें ये कौन थे? अगर कोविड के अंदर इंडस्ट्रियलिस्टों को, बिजनेस कम्युनिटी को, तब सबको अगर बेनिफिट दिए गए, अगर गरीबों को, मजदूरों को 12-12 हज़ार दिए गए, 65 अरब रुपए सिंध में दिए गए, उसमें कराची के मजदूर को भी बेनिफिट हुआ और कराची के मतलब उसको इंडस्ट्रीज वालों को भी बेनिफिट हुआ, बिजनेस कम्युनिटी को भी हुआ। मैं कहना चाहता हूँ, कराची के लिए जो हम कर सकते थे हमने उससे ज्यादा किया है और मजीद करेंगे इस दौरान। लेकिन हमारे पाँव की एक जंजीर है, ये 18वीं तरमीम, जिसको वो अक्सर लेकर आ जाते हैं कि ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम बड़ा भरपूर तरीके से जारी है कराची में इंशाल्लाह। सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की तो हम देखते हैं कि वफाक और सिंध जो है उनकी आपसी जो नोक-झोंक है वो सिलसिला तो जारी है। क्या सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती पर तहरीक इंसाफ और MQM एक पेज पर है? देखिए, इशू ये है कि इशू के जो PCIC है, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए जो PCIC बनी, जिसके चेयरमैन मुराद अली शाह साहब को बनाया हमने, बादल नाखास था, उसके अंदर तय हुआ था कि सियासी एडमिनिस्ट्रेटर तो नामुमकिन था, उसमें यही तय हुआ था कि ब्यूरोक्रेट होगा, प्रोफेशनल होगा, करप्ट नहीं होगा और सबके लिए काबिल कबूल होगा, कंसल्टेशन से एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाएगा। अब वो ब्यूरोक्रेट कंसल्टेशन तो छोड़िए, मुर्तज़ा वहाब साहब को ले आए। अच्छा, मुर्तज़ा वहाब साहब से हमें कोई पर्सनैलिटी से इशू नहीं है, लेकिन दो बात, एक तो ये कि जब तय हुआ था कि इसमें कोई न्यूट्रल एम्पायर होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उसमें एक प्योरली पॉलिटिकल बंदे को लगा दिया जाए। दूसरी बात, मुर्तज़ा वहाब साहब जिस शहर से उन्हें रिजेक्ट किया हो, रिजेक्ट कर दिया हो, इमरान इस्माइल के सामने अपनी जमानत जब्त कराई हो जिन साहब ने, उनको कराची का एडमिनिस्ट्रेटर लगाना। और उसके अलावा या तो परफॉर्मेंस इनकी बड़ी अच्छी रही हो, हमें पर्सनैलिटी का इशू नहीं है, परफॉर्मेंस का इशू है। इनके पास लोगों को पता, लोग समझते हैं सिर्फ ये तर्जुमान है।
इसके अलावा इनके पास एनवायरनमेंट का महकमा है, लॉ का महकमा है इनके पास। एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, ये आज जो निगलेरिया से लोग बच्चे मर रहे हैं ना, ये एनवायरनमेंट का इशू है। ये जो गंदा पानी पीने से, स्लो पॉइजन से हेपेटाइटिस हो रहा है, कैंसर हो रहा है, जल्द की बीमारियां हो रही हैं, आंखों की बीमारियां हो रही हैं, गुर्दे फेलियर हो रहे हैं, ये सब ये गंदे पानी की वजह से हैं। तो इन्होंने एनवायरनमेंट को तबाह कर दिया। आज फैक्ट्रियों का फुजला, गंदा पानी, बसों का धुआं, ये तमाम चीजें मुर्तज़ा वहाब साहब का तोहफा है शहर कराची के लिए। और एक करोड़ों रुपए के भत्ते लेके एनओसीज देते हैं। और मुर्तज़ा वहाब कानून में देखिए ना, प्रोसिक्यूशन में क्या बेहतरी आई है। अक्सर देखते हैं कि जी बंदा पकड़ा गया, पहले 20 केसेस में जमानत ले चुका है, बंदा पकड़ा गया 50 केसेस में जमानत ले चुका है, इतने कत्ल कर चुका है। अगर प्रोसिक्यूशन ठीक हो, ये सब कुछ ना हो। बात यह मुर्तज़ा वहाब साहब एक क्लीन शेव होना और बात है, मिस्टर क्लीन होना और बात है। इज नॉट अ मिस्टर क्लीन। एक अच्छी शक्ल लेकर, अच्छा एक बड़ी माँ के छोटे बेटे हैं, मैं समझता हूं कि उनको विरासत में सीट मिल गई, जैसे बिलावल को वसीयत में सीट मिल गई। क्या इन वसीयतों विरासतों के चक्कर में हमें झोंक दिया जाएगा? बात ये वही सिंध में जो करप्शन हुई है, तो 1400 अरब ऑडिटर जनरल कहता है, 600 अरब की बताते हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, 2000 अरब की तो कागजों में मौजूद है। अच्छा ठीक है, जिस तरह से आपने कहा कि हमने तय किया था, गवर्नर साहब को जमानत भी ये दी गई थी। हम अरशद वोरा साहब से बात कर रहे थे, पीएसपी का भी मौक़िफ़ ले रहे थे कि आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है। वो कह रहे थे कि अगर ब्यूरोक्रेट भी होता, कोई भी होता चलाना, तो उसको सिंध गवर्नमेंट ने है तो फर्क नहीं पड़ता, मुर्तज़ा वहाब हो या कोई भी ब्यूरोक्रेट हो, अपोजिशन को मिलके बल्दियाती इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए, उसके लिए प्रेशर डालना चाहिए। उसके लिए सर क्या किया जा रहा है? वो तो जगह में बल्दियाती इंतखाबात फौरन होने चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो अरशद वोरा साहब हमारे भाई हैं, लेकिन इतने सादे भी नहीं हैं कि बात यह है कि क्या कहते हैं वो कहना कि शेख क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। मतलब इनसे कोई अच्छाई की उम्मीद है, इनसे कोई अच्छाई की उम्मीद है। सिंध हुकूमत से आज एक और उनका तोहफा जो उनका गवर्नमेंट में शामिल है, उसको कराची में बिठा दिया जाए, कराची को मजीद तबाह करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि शायद एक अच्छी उर्दू बोलते हैं, उर्दू स्पीकिंग है कराची वाले। ऐसा नहीं है। मैं कराची वालों को बताना चाहता हूँ, ये शख्स है जिसकी वजह से आज लोग जो मर रहे हैं, ये गंदा पानी पिलाने वाले मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। ये बसों में धुएं, सांस की बीमारी देने वाले मुर्तज़ा वहाब साहब हैं। बात यह कि हम मुर्तज़ा वहाब साहब को कबूल नहीं करेंगे, हमें अदालत में भी जाना पड़े तो जाएंगे। ये मुर्तज़ा वहाब साहब कराची को आके मजीद और ये भत्ता सिस्टम चल पड़ेगा। और एक ये इनके सिस्टम ही है, बिलावल से लेकर मुर्तज़ा वहाब तक, अच्छे फेसेस के अंदर गंदा काम। ठीक है, अलीम आदिल शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप रहे थे और उनका ये मौक़िफ़ है कि हम अदालत तक जाएंगे और हम मुर्तज़ा वहाब साहब को किसी सूरत जो है एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मानने वाले नहीं है, एक्सेप्ट नहीं बिल्कुल ऐसी है। लेकिन हमजा बात वहीं की वहीं है कि जो कराची के जो बासी हैं या सिंध के जो बासी हैं, वो लोग मुंतज़िर इसी चीज़ के हैं कि हमारे आखिर मसाइल का हल होंगे। जब इनकी आपसी लड़ाई ख़त्म होगी तो इनके मसाइल की तरफ आएंगे। खैर, दुनिया चाँद पर चली गई है, चाँद बल्कि चाँद सितारों से भी आगे निकल गई। लेकिन जो वतन अजीज़, अगर हम बात करें हमारे बलूचिस्तान की, वहाँ पर जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की वही नहीं पूरी हो रही है। आज पीने का साफ पानी जो है वो मिलता नहीं है। सबसे बुरा हाल, अब जिस तरह से इकरा ने कहा, वैसे तो मुल्क में बेशतर ऐसे इलाके हैं जिनको हम देखें तो सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन सूबा बलूचिस्तान जो है वो महरूमियों का शिकार है इस हवाले से, जहाँ की 1 करोड़ 23 लाख तकरीबन आबादी है, जो 85% आबादी को तो पीने का साफ पानी मुयसर नहीं आता। बिल्कुल, ये बेसिक एक चीज़ है ना कि आप वो तो उसका हक है शहरी का कि उसको पीने का साफ पानी मुयसर हो, लेकिन वहाँ पर 85% जो है वहाँ पे लोग ऐसे उनको पानी ही साफ़ मुयसर नहीं है। और अगर बात करें हम ज़िला बोलान की तहसील भाग नाड़ी की, तो वो बदकिस्मत इलाका है जहाँ की 50,000 आबादी को क़याम पाकिस्तान से अब तक साफ़ पानी मुयसर नहीं है। अच्छा, शहरी और जानवर एक जौहर से पानी पीते हैं यहाँ पर, और 2007 में उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने मतलब क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल के नाम से सूबे में 75 करोड़ रुपए की लागत से 409 फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब का मंसूबा भी शुरू किया था। ताहम बाद में ये मंसूबा बदउनवानी की नज़र हो गया और पानी की कमियाबी जो है उसके बायस आलूदा पानी के इस्तेमाल से सूबे में हेपेटाइटिस का मरज भी तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करता है। अच्छा, अगर बात की जाए रवा साल के पहले 6 माह की, तो उसमें हेपेटाइटिस सी और बी के जो है पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा 10,000 के करीब कहा जा रहा है कि जो पेशेंट्स हैं वो अस्पतालों में लाए गए। ये वो हैं जो अस्पतालों में लाए गए हैं, बिल्कुल, जो जिनको पता लग गया कि ये जी इनको ये मसला है और वो अस्पताल पहुँच चुके हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के जो आबाई ज़िला लसबेला, उधर भी 1000 अफराद जो है वो हेपेटाइटिस के जो मरज़ है उसमें मुब्तला हो गए। अच्छा, तिब्बी माहिरीन इस पर ये कह रहे हैं कि सूबे में बढ़ते हुए हेपेटाइटिस और पेट के अमराज से बचाव के लिए
शहरियों को साफ़ पानी की फराहमी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये कोई लग्जरी तो है नहीं कि साफ़ पानी आपके लिए लग्जरी हो, लेकिन उन लोगों के लिए ये लग्जरी है। और ये बेसिक नीड तो रहा ही नहीं शायद वहाँ पर। हम बात करते हैं बेसिक नीड है, लेकिन अवेलेबल ही नहीं है। बात कर लेंगे तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत शहवानी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सरकारी ज़राए के मुताबिक बलोचिस्तान की 85% आबादी को पीने का साफ़ पानी सर मुयसर नहीं है। हुकूमत बलोचिस्तान ये बुनियादी सहूलियात मुहैया करने में क्यों नाकाम है सर? बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुकूमत बलूचिस्तान की जिम्मेदारी है। सिर्फ जो टाउन्स हैं बलूचिस्तान में, जो सिटीज़ हैं, जो टाउन्स हैं जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर जो है पाइपलाइन के ज़रिए हम पहुँचाते हैं, वो भी 40-45% से ज़्यादा है। और बलूचिस्तान में दूर दराज एरियाज़ में जहाँ पर कैनाल्स हैं वहाँ पे हमने फिल्ट्रेशन प्लांट्स वहाँ पर कुछ प्रोवाइड किए हैं, इंस्टॉल किए हैं, कुछ और इंस्टॉल कर रहे हैं। 2 अरब रुपए के हमारे फिल्टर प्लांटेशन इंस्टॉल करने के प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, और हम उस ज़रिए से लोगों को पानी फराहम कर रहे हैं। और पानी की फराहमी के लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट का दो बड़े इम्पॉर्टेंट हमारा फोकस है। एक तो ये है कि हम डैम्स बना रहे, 52 डैम्स तो सिर्फ इस PSDP में हमने रखे हुए हैं 7.7 बिलियन रुपीस के, जिसमें 3.2 बिलियन रुपीस की उसकी एलोकेशन हो गई है। और 56 डैम्स हमारे मुकम्मल हो गए हैं। 205 जो है प्रोजेक्ट जो है अंडर प्रोसेस है। कुछ फेडरल गवर्नमेंट के डैम्स हैं जिससे 8.15 मिलियन एकड़ पानी हमने स्टोर करना है, जो पारानी पानी है। सेकेंडली 9 अरब रुपए ड्रिंकिंग वाटर के लिए बलूचिस्तान में रखे जाते थे, उसमें हमने 300% इजाफा किया है। 9 से 29 अरब रुपए तक हमने उसको बढ़ाया है, 20 अरब का इजाफा। और ये बलूचिस्तान में जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी प्रोविजन के लिए 20 अरब हमने इजाफा किया है। और ये इंशाल्लाह, मैं ये कथन नहीं कह रहा कि पूरे बलूचिस्तान में फौरी तौर पे पानी सारे लोगों को प्रोविजन मुमकिन होगी, लेकिन ये कि आप देखें, कमिटमेंट देखें, लेवल देखें कि डैम्स पे भी हमारा फोकस है। और 20 अरब रुपए हमने सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के लिए बढ़ा दिए हैं। अच्छा लियाकत शहवानी, हम ज़िला बोलान की तहसील भाग की बात कर रहे थे। वहाँ 50,000 आबादी जो है उसको क़याम पाकिस्तान से अब तक साफ़ पानी ही मुयसर नहीं है। और वहाँ जो शहरी हैं वो और जानवर जो हैं एक जौहर से पानी पीने पर मजबूर हैं। तो क्या हुकूमत ने कोई इकदाम किए, कोई हिकमत अपनी ऐसी अपनाई कि वहाँ के जो लोग हैं उनको साफ़ पानी मुयसर किया जा सके? पहला तो यह कि बोलान डैम ये हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा डैम है बोलान डैम। और फिर उसी के मुजाफात एरियाज़ में बलूचिस्तान का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग डैम नौलांग डैम हम जो है बनाने जा रहे हैं, जिससे 5.5 मेगावाट बिजली भी जो है जनरेट होगी। इसके अलावा बलूचिस्तान के तूल अर्ज में डैम्स बन रहे हैं। डिले एक्शन डैम्स भी है, चेक डैम्स भी हैं, बड़े बड़े डैम्स भी हैं। मंगी डैम 70% उसका काम मुकम्मल हो चुका। अर्राई के एरिया में जो है हमारा डैम है बाबरकच डैम, उसकी फिजिबिलिटी मुकम्मल हो गई। और बुर्ज अजीज़ खान डैम, उसकी फिजिबिलिटी पे काम जारी है। कुछ रिजर्वेशन है नोशकी एरिया के लोगों का, उसको हम एड्रेस करने के बाद वो भी बनाएंगे। एक तो ये है कि डैम्स बन रहे इसी आवाम को पानी फराहम करने के लिए, फॉर इरीगेशन पर्पज़, फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़, फॉर ड्रिंकिंग वाटर पर्पज़। ये इम्पोर्टेंस है। ये बात दुरुस्त है कि कुछ दूर दराज एरियाज़ में अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे लोग जो है गंदला पानी पीने पे मजबूर रहे हैं। बाग में पानी की प्रोविज़न के लिए वहाँ पर कच्ची प्लेन एरिया हमारा एक प्रोजेक्ट है 2 बिलियन का, उस पर भी काम कर रहे हैं। और फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी हम लगा रहे हैं। और मैं अगेन ये रिपीट करना चलूँ कि सॉरी 9 अरब से हमने 29 अरब तक ये जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोविज़न जो हमारे स्कीम है इसमें हमने इजाफा किया। और जाहिर है 20 अरब जब हमने इजाफा किया है तो इसके जो समरात हैं लोगों तक पहुंचेंगे, बलूचिस्तान के लोगों तक पहुंचेंगे और लोगों को पानी उसमें मिलेगा। और तहसील बाग पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इस वक्त स्पेशल हमने वहाँ पर फोकस किया हुआ है और हम उसको बहुत अहमियत दे रहे हैं। इंशाल्लाह चंद माह में वहाँ पर जो पीने के पानी का मसला है। ठीक है शहवानी साथ एक और अहम मसला भी है ना, आलूदा पानी के इस्तेमाल से सूबे में हेपेटाइटिस का मरज़ तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। रवां साल के पहले 6 माह की बात की जाए तो हेपेटाइटिस B/C के 10,000 मरीज सूबे के अस्पतालों में लाए गए हैं। ये वो लोग हैं कि जिनका डेटा हमारे सामने आया है। उसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? कोई हंगामी हालत नाफिज करने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट को? मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा हंगामी हालात और एमरजेंसी
में लोगों को पानी प्रोवाइड करने के लिए जो मेजर्स हैं, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल इसलिए मुमकिन नहीं कि बलूचिस्तान के जो वसाइल आप देखें, जो हमारा बजट देखें, जिसका 80% जो है वो नॉन डेवलपमेंट में, तनख्वाहों में, पेंशन में चला जाता है, 20% हार्डली लोगों के डेवलपमेंट के लिए, जिसमें नए स्कूल भी तामीर करने होते हैं, हॉस्पिटल्स भी तामीर करना होता है, डैम्स भी हमने बनाने होते हैं, और 43 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें तमाम प्रायोरिटीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है, रोड बनाने होते हैं, ब्रिजेस बनाने होते हैं। इस सूरत हाल में जो मैंने आपके साथ जिक्र किया कि 300% बजट में सिर्फ साफ़ पानी की फराहमी के लिए इजाफा, ये अंगामी सूरत हाल, इसको आप डिक्लेयर करें, हमने तो नाम नहीं दिया, अगर इसको आप ये इस्तिलाह पहनाते हैं, ये बिल्कुल बेजाना होगा। हम ऑलरेडी हंगामी सूरत हाल, आप कह सकते हैं हंगामी तौर पे इक़दामात हम कर रहे हैं। और बजट मैंने आपको बताया, डैम्स यानी 13 मिलियन एकड़ फीट पानी टोटल बारानी हमें साल में हासिल होती है, जिसका 4.85 मिलियन एकड़ फीट पानी सिर्फ 270 डैम्स में स्टोर होती थी। 8.15 मिलियन एकड़ फीट पानी अशरों से ये ज़ाया हो जाती थी। इतना बड़ा टास्क, इतना बड़ा चैलेंज हमने अपने कंधों पे लिया कि हमने 5 साल में 8.15 मिलियन फीट पानी जो है ये हमने स्टोर करना है, और उसके लिए हम डैम्स बना रहे हैं। मेरे ख्याल में कंपैरेटिवली नॉट प्रीवियस गवर्नमेंट्स बल्कि दीगर सूबों से भी अगर आप कंपेयर करके देख लें, हमने तनासुब के लिहाज से जो हमारा बजट है उसके परसेंटेज के लिहाज से जितना हमने फोकस किया, जितना एलोकेशन हमने किया है, शायद न किसी और सूबे ने किया, पास में किसी गवर्नमेंट और बलूचिस्तान ने किया। साफ पानी की फराहमी में क्या रुकावटें हैं और उनको दूर करने के लिए क्या कर रही है आपकी गवर्नमेंट? क्या विफाक से भी आप लोग हेल्प कर ले रहे हैं? और अगर बजट की बात की जाए तो इस साल साफ पानी के लिए बजट की कितनी रकम मुख्तस की गई है? बलूचिस्तान गवर्नमेंट का तो मैंने आपको बता दिया, 300% इजाफा। फेडरल गवर्नमेंट के भी 4 बिलियन के मुख्तलिफ फिल्ट्रेशन प्लांट्स, उनकी स्कीमात जो है मुकम्मल हो गए। एक मंगी डैम है, वो प्रोसेस में है। फिल्ट्रेशन के साथ साथ 4 बिलियन में डैम्स भी हैं। कुछ इस साल नए डैम्स फेडरल गवर्नमेंट ने रखे हैं, जो बलूचिस्तान के 9 जो पसमानदा इज़ला है, जो जुनूबी इज़ला हैं बलूचिस्तान के, उनके लिए अलहदा से कुछ गिशकोर डैम है, शिंजिक डैम है, कुछ और डिले एक्शन डैम्स भी हैं। वो फेडरल गवर्नमेंट की भी स्कीमात हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी, जैसे मैंने जिक्र किया, लेकिन हम फेडरल गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने भी इस तरफ फोकस रखा हुआ है, और इंशाल्लाह ये हमारे प्रोजेक्ट्स, ये डैम्स और जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, ये पानी की प्रोविज़न हम लोगों को पहुंचा रहे हैं, ये सारे स्कीमात जो अडल्ट हैं, हम अडल्ट दूर करेंगे। अडल्ट जो है ना, ये है कि बाज़ जगह इनकम्पिटेंसी रही है, करप्शन रहा है, ये वो अडल्ट हैं जो तमाम महकमों को मुतासिर करती रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने इस तरह के अडल्ट को दूर किया है, मज़ीद भी दूर कर रहे हैं। इसके अलावा सेंस, कम्युनिटी में ये सेंस कि कम्युनिटी बेस पे जो हम ट्यूबवेल नस्ब करते हैं, तो लोग जो है उसके बिल के पैसे नहीं देते। यानी अपने पैसों से वाटर टैंकर तो मंगवाते हैं, लेकिन 300-400-500 रुपये एक घर के अगेंस्ट एक बिल आता है, उससे नहीं वो जमा कराते। और फिर या मशीनरी ख़राब हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए पैसे नहीं देते। कम्युनिटी में ये कुछ इश्यूज़ हैं, इसके हवाले से भी अवेयरनेस कैंपेन हम ड्राइव कर रहे हैं, और आप लोगों से भी गुजारिश है कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी आप लोग मैसेज कन्वे किया करें। और कोई, मुझे नहीं लगता कि विल हो, आपका दिल हो, आपका इंटेंशन हो, कमिटमेंट हो, डेडिकेशन हो, मुझे नहीं लगता कि कोई और अडल जो है हमें अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचने से रोक सकती है, या अवामी खदमत से रोक सकती है, या आवाम तक पानी की फराहमी से रोक सकती है। हाँ, जो मेन हडल है वो वसाइल की लिमिटेशन है, रिसोर्सेज हमारे साथ महदूद हैं। फेडरल गवर्नमेंट से भी गुजारिश है कि आउट ऑफ द बॉक्स, यानी फेडरल PSDP में जो उन्होंने स्कीमात रखे हैं, PSDP प्लस में भी जाके बलूचिस्तान गवर्नमेंट को फाइनेंशियली असिस्ट करें, NFC के अलावा भी हमें असिस्ट करें। अपना भी रेवेन्यू जनरेशन हम बढ़ा रहे हैं, रेवेन्यू जनरेशन हमारा बढ़ेगा, तो ये सारे पैसे हमने अपने अवामी की खिदमत के लिए जो है ना अपने साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।